प्रीवियस ईयर बीपीएससी। सवाल है, गांधी जी की रहस्यात्मकता में मौलिक विचारों का दांव पेचों की सहज प्रवृत्ति और लोक चेतना में पैठ के साथ अनोखा मेल शामिल है। व्याख्या कीजिए। इसके लिए उत्तर है, गांधी जी के जन आंदोलन का सैद्धांतिक आधार सत्य और अहिंसा पर आधारित था। सत्य और अहिंसा का अटूट संबंध ही सत्याग्रह को जन्म देता है। अहिंसा स्वयं एक शक्ति है जिससे विरोधी के हृदय पर विजय प्राप्त की जाती है। यह भौतिक शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति के आगे झुकाने की कला है। गांधीवादी अहिंसा की यह पद्धति व्यापारी वर्ग, कृषकों तथा स्थानीय लोगों को भी आकर्षित कर रही थी। सत्याग्रह गांधी जी के विचारों का मूल तत्व है। वस्तुतः अहिंसा के माध्यम से असत्य पर आधारित बुराई का विरोध करना ही सत्याग्रह है। सत्याग्रही को कतिपय साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। यह मुख्य साधन है हड़ताल, असहयोग, सविनय अवज्ञा, धरना, बहिष्कार आदि। गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध से ज़्यादा महत्व सत्याग्रह को दिया। उनके अनुसार निष्क्रिय प्रतिरोध का अर्थ है विरोधियों को हराने का प्रयत्न, जबकि सत्याग्रहियों का तात्पर्य हृदय परिवर्तन से है। गांधी जी ने राजनीति और नैतिकता के निकट संबंध को स्पष्ट करने के लिए साधन एवं साध्य दोनों की पवित्रता पर बल दिया। गांधी जी ने साध्य साधन की पवित्रता पर बल देते हुए साधन को साध्य से पहले रखा। उनका मानना था कि यदि साधन अनैतिक होंगे तो साध्य चाहे कितना भी नैतिक क्यों ना हो, वह इसे निश्चय ही भ्रष्ट कर देंगे। गांधी जी ने राजनीतिक धारणाओं का मूलाधार सर्वोदय था। सर्वोदय का अर्थ है सबकी समान उन्नति। वहीं गांधी जी ने आर्थिक सिद्धांत के रूप में ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। इसके अनुसार संपत्ति का स्वामित्व निजी होते हुए भी उसके स्वामी उसे सार्वजनिक उपयोग के लिए सुलभ बनाएगा। अर्थात स्वामी को जितने धन की आवश्यकता है उतने का ही उपयोग करे, बाकी बचे धन के लिए एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करे। गांधी जी ने सामाजिक सिद्धांत के रूप में आदर्श समाज की स्थापना पर बल दिया, जिसमें अप्राकृतिक ऊंच नीच का भाव, अस्पृश्यता, छुआछूत, स्त्री पुरुष भेदभाव आदि न हो। गांधी जी के राजनीतिक दांवपेच जो उनके राजनीतिक हथियार थे, इसके अंतर्गत भूख हड़ताल, समझौतावादी दृष्टिकोण, यात्राएं निकालना जिससे जन समुदाय की एकता स्थापित हो सके, अहिंसा का प्रयोग, सामूहिक गिरफ्तारी आदि थे। गांधी जी के विचार के स्वरूप का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि गांधी जी के राजनीतिक तरीके एवं उनके अन्य कार्यों को जन सामान्य समझ नहीं सके। यही गांधी जी के रहस्यात्मक प्रवृत्ति को इंगित करता है। गांधी जी के विचार, राजनीतिक तरीके तथा गांधी जी के कार्यों में नैतिकता के तत्व, अध्यात्म के तत्व और वैसे तत्व जो साधारण प्रकार की राजनीति में अभी तक अनुपस्थित थे, यही गांधी जी के रहस्यमयी प्रवृत्ति को स्थापित करती है तथा उसे अनोखा बनाती है। गांधी जी का मानना था कि जन आंदोलन लगातार लंबे समय तक नहीं चल सकता है, इसमें पड़ाव आता है। इसका मुख्य कारण यह है कि जनता की दमन सहने और बलिदान करने की शक्ति असीम नहीं होकर बल्कि सीमित होती है। अतः इस निष्क्रियता के दौर में ऐसे रचनात्मक कार्य करने चाहिए जो जनता को स्वावलंबी बनाए रख सके तथा गतिशीलता जारी रहे। इस तरह जब आंदोलन पुनः शुरू हो तब तक जनता ऊर्जावान हो सके और आंदोलन में भाग लेकर उसे सक्रिय बना दे। गांधी जी की राजनीति में एक नया हथियार अपनाया जिसे दबाव समझौता दबाव या संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति या दाव पेच की रणनीति कहते हैं। इसके तहत गांधी जी ने संघर्ष से ज्यादा समझौते पर बल दिया। उन्होंने जन आंदोलन के माध्यम से शत्रु पर दबाव डालकर उसे समझौता
के लिए तैयार करने की नीति अपनाई। फिर शेष रह गए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पुनः आंदोलन छेड़कर शत्रु पर दबाव बनाना और पुनः उसे समझौते के लिए तैयार करना था। इस रणनीति को हम राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान शुरू से लेकर अंत तक देख सकते हैं, जैसे चंपारण सत्याग्रह द्वारा ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना, फिर समझौता करना। उसी प्रकार खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, पूर्ण स्वराज के लिए घोषणा, फिर 11 सूत्री मांग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पुरस्कार, फिर पूना समझौता आदि में दबाव समझौता दबाव अर्थात दावपेच की रणनीति स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी ने जनता की शक्ति को पहचाना और आंदोलन में सहभागिता पर बल दिया। इस तरीके से जनता को राजनीतिक रूप से सक्रिय कर समाज साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में उसका समर्थन हासिल किया। गांधी जी अनियंत्रित जन आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, बल्कि वह जनता के आंदोलन को एक निश्चित दायरे में ही रखना चाहते थे, जो उनके तय किए हुए रास्ते पर सख्ती से कायम रहे। यह रास्ता था सत्याग्रह और अहिंसा का। गांधी जी इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि अनियंत्रित जन आंदोलन सभी की भागीदारी को हतोत्साहित करेगा और साम्राज्यवादी सत्ता को इसके दमन करने में आसानी होगी। इस प्रकार यहाँ गांधीवादी रणनीति में प्रमुख विरोधाभास दिखाई देता है, क्योंकि वे एक तरफ से जन आंदोलन में जनता की भागीदारी बढ़ाना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ आंदोलन पर अंकुश भी लगाए रखना चाहते थे। परंतु इस विरोधाभास के बावजूद गांधी जी जनता में अपनी पैठ बनाए रखने में सफल रहे तथा उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। इसका कारण भी उनकी कार्य प्रणाली के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। लोक चेतना में अपनी अनोखी पैठ बनाने में उनकी साधारण रणनीतिक साधारण राजनीतिक जीवन शैली तथा रचनात्मक कार्यों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साधारण राजनीतिक जीवन शैली के अंतर्गत तीसरे श्रेणी में यात्रा करना, आसान हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग करना, लंगोटी धारण करना आदि का प्रयोग किया। दूसरी तरफ रचनात्मक कार्यों के द्वारा वह उन लोगों तक पहुंचने में भी सफल रहे जो सक्रिय राजनीति में भाग नहीं ले रहे थे। इन कार्यों से गांधी जी की लोकप्रियता में काफी वृद्धि हुई तथा जन चेतना में उनकी पैठ स्थापित हुई। स्पष्ट है कि गांधी जी ने राजनीति में सत्याग्रह, जो कि सत्य और अहिंसा पर आधारित था तथा साधन और साध्य की पवित्रता पर बल, वर्ग समन्वय, सर्वोदय, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत तथा रचनात्मक कार्य आदि का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त गांधी जी की कार्य पद्धति अर्थात आंदोलन के सक्रिय तथा निष्क्रिय दौर में विश्वास तथा कार्य, दावपेच की रणनीति, जनता की केंद्रीय भूमिका पर बल, नियंत्रित जन आंदोलन पर बल तथा साधारण राजनीतिक शैली आदि राजनीति में बिल्कुल नवीन थी, जो कि उसे अनोखा बनाती है। साथ ही गांधी जी द्वारा प्रयोग किए गए थे नवीन राजनीतिक हथियार बड़े बड़े नेता तथा जन सामान्य के समझ से परे थे, जो कि उनके विचारों को रहस्यमयी बनाता है। गांधी जी की विचारधारा से आम जनता काफी प्रभावित हुए तथा उन्होंने खुलकर राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी सहभागिता निभाई। अभी तक राष्ट्रीय आंदोलन का इतना विस्तार नहीं हुआ था जितना कि गांधी जी के राजनीति में पदार्पण से हुआ। अतः गांधी जी लोक चेतना में अपनी अनोखी पैठ बनाने में भी सफल रहे। थैंक यू।